बदनामी का डर। अभय और पूजा की जोड़ी को लोग आदर्श मानते थे। कॉलेज के समय से ही दोनों एक दूसरे के साथ थे। अभय का आकर्षक व्यक्तित्व और पूजा की सरलता दोनों को एक दूसरे का पूरक बनाती थी। अभय ने अपना खुद का एक छोटा सा व्यापार शुरू किया था और पूजा एक निजी स्कूल में शिक्षिका थी। दोनों की जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन ये सुकून सिर्फ बाहर से दिखने वाली परत थी। पूजा को हमेशा अभय पर गर्व होता था। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे पूजा के दिल का राजा बना दिया था। लेकिन अभय के भीतर एक ऐसी बात थी जो वह पूजा से छुपा रहा था। एक दिन पूजा ने अभय को फोन पर बात करते हुए सुना। वह किसी अजनबी से बहुत ही गंभीर लहजे में बात कर रहा था। वह कह रहा था, ये काम समय पर पूरा होना चाहिए, वरना मुझे बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। पूजा ने इसे इत्तेफाक समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन ऐसी घटनाएं बार बार होने लगीं। अभय रातों को घर से बाहर रहने लगा और पूजा के सवालों का सीधा जवाब देने से बचने लगा। पूजा का शक बढ़ने लगा, लेकिन वह अपने पति पर भरोसा करना चाहती थी। एक रात अभय के फोन पर एक मैसेज आया। पूजा ने अनजाने में फोन उठाया तो स्क्रीन पर लिखा था, डील कल फाइनल हो जाएगी, पैसा लेकर आना। पूजा का दिल धड़क उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभय किस डील की बात कर रहा है। उसने खुद को संभाला और तय किया कि वह अभय से सीधे सवाल पूछेगी। अगले दिन पूजा ने अभय से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह उसे टाल गया। इस पर पूजा ने खुद सच्चाई जानने का फैसला किया। उसने अभय का पीछा करना शुरू कर दिया। अभय एक सुनसान गली में जाकर रुका और एक संदिग्ध व्यक्ति से मिला। उनके बीच पैसों और कुछ दस्तावेजों का आदान प्रदान हुआ। पूजा ये सब एक कोने से देख रही थी। उसका शक यकीन में बदल गया था। अगले दिन पूजा ने अभय के सामान की तलाशी ली। उसे एक फाइल मिली जिसमें नकली दस्तावेज, गुप्त नंबर और कुछ गहने रखे हुए थे। पूजा के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका अभय ऐसे कामों में कैसे फंस गया। पूजा ने अपने भाई आर्यन, जो पुलिस में था, से मदद मांगी। आर्यन ने अभय की गतिविधियों की जांच शुरू की। कुछ ही दिनों में पता चला कि अभय एक अपराधी गैंग के साथ जुड़ा हुआ था, जो व्यापार के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध कामों को अंजाम देता था। जब पूजा ने अभय का सामना किया तो उसने सच छुपाने की कोशिश की, लेकिन पूजा के सामने सबूत थे। आखिरकार अभय ने टूटकर सच स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि वह ये सब मजबूरी में कर रहा था। अभय ने पूजा को बताया कि कुछ साल पहले उसके एक साथी ने उसे धोखा दिया था। उसने कंपनी के पैसों का गबन किया और सारा इल्जाम अभय पर लगा दिया। उस समय अभय के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वह गैंग के लिए काम करे। अभय को डर था कि अगर उसने सच्चाई बताई तो पूजा उससे दूर हो जाएगी और उसकी समाज में बदनामी होगी। इसलिए उसने सब कुछ छुपाने की कोशिश की। पूजा ने अपने भाई आर्यन की मदद से गैंग का पर्दाफाश करने का फैसला किया। अभय ने पहले तो डर से मना किया, लेकिन पूजा के भरोसे और प्यार ने उसे सहारा दिया। आर्यन ने एक योजना बनाई और पुलिस के साथ मिलकर गैंग को पकड़ने का काम शुरू किया। अभय ने सबूत और जानकारी देकर इस ऑपरेशन में मदद की। आखिरकार पुलिस ने गैंग के मुखिया और उसके सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। अभय ने अपने अपराधों की सजा भुगतने के लिए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। कोर्ट ने यह मानते हुए कि उसने सच उजागर करने में मदद की थी, उसे कम सजा दी। पूजा ने उस पर भरोसा बनाए रखा और इंतजार किया। सालों बाद जब अभय जेल से बाहर आया तो पूजा ने उसका स्वागत किया। दोनों ने अपनी गलतियों से सीखा और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। अभय ने पूजा को धोखा दिया था, लेकिन वह प्यार और विश्वास के धागे को पूरी तरह से तोड़ नहीं पाया। बदनामी के डर ने उसे गलत रास्ते पर डाल दिया था, लेकिन पूजा का साथ उसे सही दिशा में ले आया। ये कहानी दिखाती है कि सच का सामना करने और अपने प्यार को बचाने के लिए साहस और समर्थन की जरूरत होती है।